बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर किस तरह हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। इस वीडियो से आप जस्ट आइडिया ले सकते हैं कि मैंने कौन सी अप्रोच अपनानी है। चलें स्टार्ट करते हैं कि वीबी के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर दिया गया नंबर को रिवर्स किया जाता है। मसलन कहता है राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स 5 डिजिट नंबर, कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 5 डिजिट्स के नंबर को इनपुट करेगा फ्रॉम द यूज़र से एंड डिस्प्ले इट्स रिवर्स, तो इसको रिवर्स करके बताएगा। फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर 72519, इट डिस्प्ले 91527, यानी कि जो भी नंबर होगा 5 डिजिट्स का उसको रिवर्स करके शो करवाना है। ये प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमें वेरिएबल कितनी ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि उसने कह दिया कि मुझे 5 डिजिट्स का नंबर चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है 5 डिजिट्स का मतलब है कि मुझे 5 डिजिट्स स्टोर करने हैं, जिसके लिए मुझे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अब 5 डिजिट्स का मतलब यह है कि कोई एक ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर 5 डिजिट हों, जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे। इसको कैसे रिवर्स करते हैं, सबसे पहले इसकी टेक्निक आप देख लें। किसी नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं, सबसे पहले आप इसकी टेक्निक देख लें कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई एक नंबर लेना होता, इनपुट में कोई भी डिजिट्स होता, तो उसको मैं ए में स्टोर करवा के और ए को डिस्प्ले करवाता, नो इशू। यानी कि एक डिजिट का मसलन 7 है, तो 7 इनपुट मैं ए में लेता और ए को मैं शो करवा देता, नो इशू। अगर मेरे पास कोई 2 डिजिट्स वाला नंबर होता है, मसलन ये 15 है, तो इसको मैं कैसे रिवर्स करता, इसको डिवाइड करते हैं। ये कोई नंबर है मेरे पास, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, ऐसे 5 आ गया। तो मेरे पास जो 15 था 5 1 की शेप में आ गया। यानी कि अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 जो है रिमाइंडर आता है और 1 उसका आंसर आता है। यानी कि सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास मॉड आ गया और ये पास आंसर आ गया। तो मैं इनको 5 1 करके डिस्प्ले करवा सकता हूँ। इसको किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा, इसको किसी अलग वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल एक को मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक 3 डिजिट्स वाला नंबर है, मसलन 1 4 7 कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँगा। सबसे पहले तो मेरे पास 47 आ गया, 1 लैदा हो गया, 47 लैदा। 47 को फर्दर डिवाइड करता हूँ मैं, सेवन 4, यानी कि ये लैदा हो गया मेरे पास, ये लैदा हो गया और ये लैदा हो गया। तो इन तीनों को मैं रिवर्स करके शो करवा सकता हूँ, 7 को पहले, 4 को बाद में और 1 को एंड में, इस तरह। तो टेक्निक क्या याद रखनी है, सबसे पहले ये देखना है कि कितने डिजिट्स वाला नंबर है। मसलन अगर मेरे पास एक नंबर है तो एक को तो मैं वैसे शो करवा दूंगा। अगर मेरे पास 2 डिजिट्स वाला नंबर है, यानी कि जिसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, तो आपने उसको डिवाइड करना है ऐसे, यानी कि 2 डिजिट्स जो कि इस शेप में हो, 1 0 की शेप में। अगर मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, मसलन 1 8 9 है, तो इसको आपने इससे डिवाइड करना है, 3 डिजिट्स वाली शेप से डिवाइड करना है। अगर आपके पास 4 डिजिट्स वाला कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं रैंडमली, 4 1 2 9, तो इसको आपने ऐसे 4 नंबर वाले डिजिट से डिवाइड करना है। अगर मेरे पास 5 डिजिट वाला नंबर आ जाता है, 1 2 3 4 5, तो आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके अंदर 5 डिजिट्स आ रहे हों। यानी कि सिंपल क्या है कि अगर एक लफ्ज़ है तो उसको तो हम वैसे रिवर्स करा देंगे। 2 डिजिट्स हैं तो हमने 10 से डिवाइड करना है, 3 डिजिट है तो हमने 100 से करना है, 4 डिजिट है तो हमने 1000 से करना है, 5 डिजिट्स हैं तो हमने 10,000 से करना है, इस तरह आगे चलता जाएगा। तो इसकी लॉजिक हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि कहता है कि ये जो नंबर है इसको आपने रिवर्स करके दिखाना है। तो ज़ाहिर सी बात है जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हम इसको किसी न किसी नंबर के अंदर स्टोर करेंगे। तो मैं वैसे प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, वैसे अभी उसकी लॉजिक बता रहा हूँ कि मैं n वेरिएबल के अंदर ये नंबर स्टोर कर लेता हूँ। कोई भी यूज़र ने नंबर इनपुट किया, मैं उसको n के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैथ के अंदर 2 कंसेप्ट होते हैं अगर आप इस तरह करो। क्या, एक जो नीचे चीज़ बचती है और एक ये चीज़ जो इधर आती है या इधर ऊपर। जो नीचे चीज़ होती है उसको मॉड कहते हैं या रिमाइंडर, जो ऊपर चीज़ होती है वो आंसर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें
कि मैंने 15 को तकसीम किया 10 से, तो इस आंसर क्या आया 1, यानी कि आप तकसीम करके देखो 15 तकसीम 10, आंसर आया 1 और इसका रिमाइंडर या इसका मॉड आया 5, यानी कि 2 चीज़ें आती हैं। इधर 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, कुछ भी आ सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, एक उसका आंसर होता है, एक उसका मॉड होता है। अब ये मेरे पास नंबर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 2 5 1 9 से। मैंने क्या बताया था कि अगर 5 डिजिट हैं तो आपने 5 डिजिट इस तरह बना लेने हैं, 1 लगा के आगे उतने 4 लगा के इसको भी 5 कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, कितने से, ये 7 पे जाएगा तो आ जाएगा 7 0 0 0 0। वन 5 2 ये मेरे पास है उसका मॉड आ गया, ये मेरे पास उसका आंसर आ गया। यानी कि इसको मैं डिवाइड करूं तो जो आंसर आता है वो ये है, जो मॉड आता है इसको करने से ये है। तो इसको मैं किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। फर्ज करें किसी ए वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, मेरे पास ये एन था, ये वाला जो नंबर था ये एन था, इसके ऊपर काम हो गया, अब ये मेरे लिए बेकार है। अब पहले ये एन था, अब मैं इसको कहता हूँ कि तुम एन बन जाओ, यानी कि एन को ये नई वैल्यू दे दी। फिर वही प्रोसेस करना है कि मेरे पास एन अंदर आ जाएगा और जितने डिजिट्स हैं 1 ऐसे लगा के उतने आपसे डिवाइड करना है अपने। 4 डिजिट हैं तो 4 डिजिट बाहर कर लेने हैं 1 0 की फॉर्म में। फिर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 2 से जाएगा, ऐसे। ये अब उसका मॉड है, ये उसका आंसर है, यानी कि इन दोनों को मैं तकसीम करूं तो ये आंसर आता है और ये उसका मॉड आता है, यानी कि रिमाइंडर। तो इसको भी मैं किसी वेरिएबल में रख लेता हूं, मसलन बी में पहले ए रखा था, बी में रख लेता हूं। इसको मैं कहता हूं पहले ये एन था, अब मैं कहता हूं एन तुम ये बन जाओ, यानी कि एन को ये वैल्यू दे दूं, क्योंकि ये एन मेरे लिए बेकार हो गया, उस पर हमने काम कर लिया। अब मेरे पास ये नंबर है 519 एन है, एन को फिर मैं डिवाइड करता हूँ 3 डिजिट्स के साथ ऐसे, तो ये 5 पे जाएगा ऐसे। तो इसको इस पे तकसीम किया, तो तकसीम करने के बाद ये आंसर आता है, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, सी में करवा लेता हूँ क्योंकि ए बी पहले हो गए हैं। और इसको मैं, ये मेरे पास एन था पहले, और अब मैं कहता हूँ एन तुम ये वैल्यू ले लो, अब मेरे पास एन ये है। इसको फिर मैं डिवाइड करता हूँ 2 डिजिट्स के साथ, तो ये आ जाएगा 1, तो इधर आ जाएगा 9। तो ये क्या है, ये आंसर है, इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर है। तो इसको मैं भी किसी स्टोर में कर लेता हूँ वेरिएबल में, तो ये डी में रख दिया मैंने, और ये उसका क्या है रिमाइंडर, तो इसको मैं एन कह देता हूँ, क्योंकि पहले पास एन ये था, अब मेरे पास एन ये आ गया, इसको मैं कहता हूँ एन तुम ये वैल्यू ले लो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे पास पहले नंबर था 7 2 5 1 9, और इन सब को मैंने सेपरेट कर लिया है, 7 2 5 1 और 9। तो इनको मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शो करवा सकता हूँ। सबसे पहले मैं एन लिखूँ, कनकैटिनेट करके मैं उसके बाद डी लिख दूँ, फिर कनकैटिनेट करके उसके बाद मैं सी लिख दूँ, फिर कनकैटिनेट करके उसके बाद मैं बी लिख दूँ, फिर कनकैटिनेट करके उसको मैं ए लिख दूँ। तो एन मेरे पास 9, डी मेरे पास 1, सी मेरे पास 5, बी मेरे पास 2 और ए मेरे पास 7। तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, इस तरह ही उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था। ये है उसकी टेक्निक है कैसे हमने इसको हल करना है। अब इसकी कोडिंग के अंदर आते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे हमने सॉल्व करनी है। कोडिंग हमने कैसे सॉल्व करनी है, इधर लिख देंगे प्राइवेट सब कमांड, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं इसको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बटन है उसका नाम है, उसके ऊपर जब क्लिक हो तो ये सारी कोडिंग चलेगी। तो चूंकि मुझे कितने वेरिएबल चाहिए 5, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ डिम एन एज इंटीजर, ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर। ऐसे ही आप कर सकते हैं आगे कि सारे आप
वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। चलो मैं इधर और भी कर देता हूँ, डिम सी एज इंटीजर, डी एज इंटीजर। तो ये मेरे पास 5 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या लॉजिक इस्तेमाल की थी कि उन दोनों को डिवाइड किया था, किन दोनों को, एक नंबर को और एक उसके मुताबिक 0 0 बना के। अब नंबर हमारे पास होना चाहिए, नंबर किधर से आएगा, यूज़र इनपुट करके नंबर आएगा। तो हम नंबर ले लेंगे, n के अंदर क्या इनपुट, उसके लिखेंगे एंटर 5 डिजिट नंबर, कुछ भी लिख ले यहाँ पे उधर। तो वो नंबर एंटर करेगा, n के अंदर आ जाएगा। अब हमने n के ऊपर सारा काम करना है, क्योंकि यही नंबर होगा जो एंटर होगा, n के अंदर आ गया, उसके अंदर हमने काम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं इसको भी आपके सामने ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसको इसके साथ तकसीम किया था, जो हमारे पास नंबर आया था उसको इस लफ्ज़ के साथ तकसीम किया था। तो उसका जो आंसर आया उसको हमने ए में रखा था और ये वाले नंबर को दोबारा n कह दिया था। तो हम इसी तरह करेंगे कि ए के अंदर क्या रखेंगे, n तकसीम ये, और n क्या बराबर रखा था हमने, n मॉड ये, यानी कि जो इस दोनों को तकसीम करने पर आंसर आया वो ए को दे दिया, जो इन दोनों को मॉड लेने पर आंसर आया वो हमने n को दोबारा दे दिया। यही हमने किया कि इन दोनों तक को तकसीम करने पे जो आंसर है वो ए को दे दिया, इन दोनों का मॉड करने पे जो आंसर है वो हमने n को दे दिया। सेम इसी तरह आगे बी सी डी के नेक्स्ट क्या था, बी को हमने क्या दिया था, n डिवाइडेड बाय इसका एक डिजिट्स कम हो गया था, और सेम इसी तरह n को फिर कहा था n मॉड, ऐसे सेम प्रोसेस चलता जाएगा कि आगे हमारे पास सी आ जाएगा। सी किसको दिया हमने, n डिवाइडेड बाय 100, और n को दोबारा क्या दिया कि तुम ले लो मॉड 100। फिर इसके बाद d हमारे पास आ गया था, d क्या दिया था हमने, n डिवाइडेड बाय 10, और n को क्या दे दिया था हमने, n मॉड 10। तो इस तरह हमारे पास n d c b a आ गया, सारे आंसर आते गए। तो हम उसको एंड पे क्या करना है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बताया कि इसको आप डिस्प्ले करो, तो हम इसको मैसेज बॉक्स के ज़रिए अब शो करवा रहे हैं। मैसेज बॉक्स, तो इधर आप लिख दो रिवर्स नंबर इज़, ऐसे लिख के आगे उनको हम जोड़ देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, n, फिर उसके बाद d, फिर उसके बाद c, फिर उसके बाद b, फिर उसके बाद a b c d n। तो 5 डिजिट इस तरह हमें रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो एंड पे आपने कहा देना है एंड सब। तो इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले शो करेगा। इस वीडियो के मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।